passenger train departs from Ahmedabad at 6 p.m. to Bombay. At 9 p.m., express train whose average speed exceeds the speed of passenger train by 15 leaves Ahmedabad for Bombay. Two trains meet each other at mid route. At what time they will meet if total distance is 1080 किलोमीटर between Bombay and Ahmedabad. So very good sum, but in this case एक इससे समझ में आया कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है. अभी तक जो सम की हम लोगों ने वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी. तो ऐसा है भाई, ये अहमदाबाद है, ये बॉम्बे है. तो यहां से एक ट्रेन 6 PM को निकलती है और दूसरी ट्रेन 9 PM को निकलती है. जो पहली वाली जो ट्रेन है इसकी स्पीड में s कंसीडर करता हूं और 9 PM की स्पीड जो है वो s+15 से चल रही है. दैट्स व्हाट इज बीन गिवन टू अस. टू ट्रेन्स मीट ईच अदर एट मिड रूट. अच्छा, ये जो डिस्टेंस है वो 1080 किलोमीटर्स है, राइट. और इन लोग मिल लेते हैं मिड रूट पे. मतलब लेट अस से दिस डिस्टेंस जहां हम लोग मिलते हैं, सॉरी ये डिस्टेंस जहां वो मिलते हैं वो 640 किलोमीटर्स है. नहीं, 540 किलोमीटर, सॉरी माय मिस्टेक, 540 kilometers, correct? But this train is leaving after 3 hours. मतलब 3 hours में it must have already covered some distance. 9 PM को ये जो पहली वाली ट्रेन है वो यहाँ पहुंच गई होगी, पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी. तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. स्पीड इज s, ट्रैवल्ड फॉर 3 hours, तो ये डिस्टेंस 3s कवर कर लिया. बरोबर है. अब ये यहां से यहां पहुंचेगी और ये 9 PM वाली ट्रेन यहां से निकल के यहां पहुंच रही है. तो इसको भी t आवर्स लगा और इसको भी t आवर्स लगा. ठीक है ना. टोटल 540 था, इसने 3s कवर कर लिया. तो इसने t आवर्स में से कितना डिस्टेंस कवर किया है. 540 माइनस 3s, 540 माइनस 3s, बराबर है. तो 540 माइनस 3s उसने डिस्टेंस कवर किया है. उसकी स्पीड है s और उसकी टाइम है t आवर्स है ना ये. अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, पूरा 540, और इसकी स्पीड कितनी है s+15, और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 540, और टाइम तो सेम t है, करेक्ट. इन दोनों इक्वेशन से यहां से जो t मेरे को मिल रहा है वो 540 माइनस 3s अपॉन s मिल रहा है, और यहां से जो मेरे को t मिल रहा है वो 540 अपॉन s+15 मिल रहा है. ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को इक्वेट कर लो. तो इसको यहां ले जाओ, तो 540s माइनस 3s स्क्वायर प्लस 540 इंटू 15 माइनस 45s इज 540s. सो ये 540s और ये 540s कट हो जाएगा, सबको उधर ले जाते हैं. तो 3s स्क्वायर प्लस 45s माइनस 540 इंटू 15 इक्वल्स टू 0. अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, 3 से काट दो सबको. s स्क्वायर प्लस 15s, 3 से काटेंगे तो 540 इंटू 5. So 2700. So my equation becomes s square plus 15s minus 2700 equals to 0. So again we will use the equation minus 15 plus minus 225. So 27 into 4, 8, 2, 8, 10, 108, 00, जिसमें मेरा 225 ऐड हो जाएगा. तो 5201111025. तो स्क्वायर रूट के अंदर 11025 आएगा और वो 2 से डिवाइड हो जाएगा. सो 11025
is a square of 105. Yes, so s कितना हो जाएगा, -15 प्लस माइनस 105 अपॉन 2, नेगेटिव में निग्लेक्ट करूंगा तो -15 प्लस 105 90 बाई 2 इज 45। मतलब इसकी जो 6 बजे जो ट्रेन निकली थी उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। बट ये नहीं पूछा है अपने को एट व्हाट टाइम दे विल मीट इफ द टोटल डिस्टेंस इज 1080। तो मेरे को ये मिला ना इक्वेशन, तो ये इक्वेशन में मैं डाल देता हूं, ये 45 है और ये 540 माइनस 3 इंटू 45 इज 135 अपॉन टी। सो 540 माइनस 135 is 50405. Yes, so 405, so T is 405 upon 45. 9 5s are 9 4s are 36. 45 5s are 5 9. तो t की वैल्यू जो है वो 9 आवर्स है। तो ये जो यहां से यहां जो टाइम है वो 9 आवर्स लगा। मतलब 9 PM को ये यहां पहुंची थी और यहां से यहां पहुंचने को उसको 9 और घंटे लगे, तो शाम को या सुबह 6 बजे वापस पहुंची होगी वो, है ना। 9 PM प्लस 9 आवर्स इस सुबह 6 AM को हम लोग मिले होंगे, ठीक है। और यू कुड हैव एडेड, यहां से वो 9 PM को निकली थी और उसको 9 घंटे लगे, तो 9 PM प्लस 9 अगेन 6 AM ही होने वाला, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व द सम। Ravi travels 600 kilometers partly by car and partly by train. He takes 8 hours to reach. If he travels 120 kilometers by train and rest by car, he will take 20 minutes more. If he wants to travel 200 kilometers by train and rest by car, what is the speed of the train? तो क्या कर रहा है रवि? Travel 600 kilometers partly by car, है ना, एंड पार्टली बाय ट्रेन ही टेक्स 8 hours टू रीच। तो ये कार से ट्रैवल किया और ये ट्रेन से ट्रैवल किया और ये टोटल जो है वो 600 किलोमीटर्स है। इट इज टेकिंग 8 hours टोटल। इफ ही ट्रैवल्स 120 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, सो बोल रहा है कि अगर ये 180 किलोमीटर्स 120 किलोमीटर्स ट्रेन से चला तो बैलेंस, ये ट्रेन है और ये कार है, तो बैलेंस 480 किलोमीटर्स वो कार से चला होगा। सो ऊपर वाला सिनेरियो दिया, तब उसमें पूरा 8 hours लगता है उसको, है ना। If he travels 120 kilometers by train and 480 kilometers by car, he takes 8 hours. First scenario. He will take 20 minutes more if he wants to travel 200 kilometers by train. तो अगर वो बोलता है कि वो 200 किलोमीटर्स अगर ट्रेन से चला और बैलेंस 400 किलोमीटर्स ये ट्रेन है और एक कार से चला, तो उसको 20 मिनट्स मोर लगता है, मतलब 1/3 आवर्स मोर लगता है, मतलब 8 hours प्लस 1/3 आवर्स लगता है इस केस के अंदर, राइट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? अब ये देखिए, अगर इसने अपनी स्पीड डिस्टेंस 80 किलोमीटर से अगर वो इंक्रीज करता है, तो ओवरऑल जो टाइम है वो 1/3 आवर्स से बढ़ जाता है, बराबर है ना। विच मीन्स 80 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इंक्रीजेस द स्पीड बाय 1/3 आवर्स।
तो अगर मेरे को स्पीड की ट्रेन निकालनी है तो मैं बोलता हूं कि भाई वो 80 नहीं, पूरा का पूरा 480 करना है। अगर उसको पूरा का पूरा 480 ही कवर करना है एडिशनल, तो टाइम कितने से इंक्रीज हो जाएगी, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 1/3 आवर्स, बिकॉज 80 को 1/3, तो 480 को 80 इंटू 6, तो इंटू 6, तो टोटल टाइम 2 घंटे से और बढ़ जाएगी। मतलब अगर ये पूरा डिस्टेंस अगर ट्रेन ने ही कवर किया तो उसको 2 घंटा और ज्यादा लगेगा। पहले कितना लग रहा था, 8 घंटा, अब पूरा कितना लगेगा, 10 घंटा। तो अगर ट्रेन ने पूरा 600 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसको 10 आवर्स लगता है। तो भाई ट्रेन की स्पीड क्या होगी, 600/10, ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हुई कि नहीं हुई, दिस इज, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो 80 किलोमीटर अगर ट्रेन बढ़ा देती है अपना डिस्टेंस, तो टाइम 20 मिनट से बढ़ जाता है। तो अगर वो पूरा का पूरा 480 बढ़ाती है तो 2 घंटे से बढ़ेगा, तो उसको भी 10 घंटे लगेंगे। 600 किलोमीटर 10 घंटे में ट्रैवल कर रही है, 60 उसका स्पीड है। I hope you enjoyed my time, distance and speed videos and lectures. If you have any queries, please contact me on my WhatsApp number. I'll be available there 24/7. And please do not forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you so much.